हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज अपना जो दूसरा पेपर है उसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी है 8। बताओ कितने स्तरों में खनन किया गया? तो हो जाएगा 5 स्तरों में। कितना? 5 स्तरों में। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए हैं, जिनमें प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन हैं, तो वहीं तीसरे, चौथे, 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? ए भोपाल, बी जम्मू कश्मीर, सी जूनागढ़ और डी है हैदराबाद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हैदराबाद के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। माउंटबेटन योजना व भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देशी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत व पाकिस्तान में शामिल होने व स्वतंत्र रहने की छूट प्रदान की गई थी। अतः हैदराबाद रियासत के निजाम ओस्मान अली खान ने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया, जिसके कारण भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम के मध्य उत्पन्न हुई अनिर्णय की स्थिति को समाप्त करने हेतु भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 सितंबर 1947 को भारतीय सेना को हैदराबाद कूच करने का आदेश दिया और भारतीय सेना ने 5 दिन की लड़ाई के बाद निजाम की सेना को परास्त कर दिया। इस कार्यवाही को आर्मी ने ऑपरेशन पोलो, इसे देश के कुछ हिस्सों में ऑपरेशन कैटरपिलर तथा सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन कहा, नाम दिया गया। कालांतर में नवंबर 1948 में हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में कर लिया गया। 19 नंबर क्वेश्चन, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? ए मैणा दे, बी नेतल दे, सी फूलम दे और डी है पेमल दे। तो क्या नाम था? पेमल दे। तेजाजी राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। इनका जन्म नागौर जिले के खड़नाल गांव में 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ। इनके पिता का नाम ताहड़जी व माता का नाम राम कुंवरी था। वे जाट वंशीय थे। इनका विवाह रामचंद्र की पुत्री पेमलदे या पेमल के साथ हुआ। तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी बूंदी जिले में स्थित है। तो सुरसुरा अजमेर में तेजाजी का धाम है, जहां तेजाजी ने अपनी पत्नी पेमल की सखी लाछा गुजरी की गायों को मेर सिरोही के मीणाओं से छुड़ाने हेतु उनका पीछा किया और गायों को छुड़ाने में सफलता प्राप्त की, परंतु इस संघर्ष में वे घायल हो गए। सुरसुरा में सांप के काटने से भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई और इनकी स्मृति में पर्वतसर नागौर में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। तेजाजी को धोलिया पीर, सांपों का देवता, काला और बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता आदि नामों से भी जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? ए तेरा ताली, बी बम, सी गींदड़ और डी है गौरी। कौन सा नृत्य है जो 40 दिन तक किया जाता है? तो यह है गौरी नृत्य। गौरी मेवाड़ के बीलों द्वारा 40 दिन तक सावन भादो माह में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। राई और बुढ़िया पूरिया शिव गौरी नृत्य के मुख्य पात्र हैं, अर्थात मुकोटा प्रदान इस नृत्य के मुख्य पात्र शिव और पार्वती होते हैं। सर्वप्रथम राई पूड़िया को नृत्य स्थल पर लाया जाता है। शिव त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया जाता है।
फिर त्रिशूल के चारों ओर 8-9 कलाकार मुखौटा पहनकर हाथों में तीर, धनुष, तलवार, बर्छी आदि धारण कर ये नृत्य करते हैं। इस नृत्य में मांदल और थाली प्रमुख वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं? ए बालाथल, बी गणेश्वर, सी गीलोंड और डी है बेराट। तो कहाँ से मिली हैं? बेराट से मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित हैं? ए भारत सेवक समाज, बी अखिल भारतीय उदार संघ, सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और डी है अनुशीलन समिति। तो बताओ क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को पुणे, महाराष्ट्र में की। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। इस समाज के सदस्य आजीवन देश की सेवा करने का वचन लेते थे। इस संस्था से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व निम्न थे: अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर, श्रीनिवास शास्त्री, एन.एम. जोशी और हृदयनाथ कुंजरू। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को सतीश चंद्र बसु ने कोलकाता में की। अखिल भारतीय उदार संघ की स्थापना 1919 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा कानपुर में की गई। 1928 में फिरोज शाह कोटला में भारत नौजवान सभा का विलय HRA में कर इसका नाम HSRA रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? ए राणा रतन सिंह, बी राणा विक्रमादित्य और सी है राणा राज सिंह, डी है राणा उदय सिंह। तो कौन सा शासक बना राणा सांगा के बाद? राणा रतन सिंह। 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह 1528 से 1531 ईस्वी मेवाड़ का शासक बना। 1531 ईस्वी में राणा रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा दोनों अहेरिया उत्सव आखेट खेलते खेलते आपस में झगड़ पड़े और दोनों आपस में मारे गए। इसके पश्चात सांगा का द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य 1531 से 36 ईस्वी तक मेवाड़ का शासक बना। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आज जितने भी क्वेश्चन थे आप अपना आकलन कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन हैं उनमें आपके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि यही लास्ट कुंजी होती है जब एग्ज़ाम होता है। तो फालतू के दूसरे क्वेश्चन ना देखें, उनमें ना उलझें। नए नए क्वेश्चन आएंगे और लोगों का काम ये होता है भटकाना, लेकिन आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने हैं जिससे आपको पता लगेगा कि हमें कितना पढ़ना है और इसके अनुसार किस तरह से तैयारी करनी है। वैसे आपको पता है RPSC का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। तो मिलते हैं कल। थैंक यू दोस्तों।